Good day, everyone. We talked about various personality types: type A, type B, type C, and type D, and their coping strategies towards stress and related, kind of their personalities and that relationship with the stress. We found that these four types of personalities, they have their own set of mechanism in dealing with stress, and when they deal with stress, their coping strategies are different from each other. And during coping, when there is a stress, there is a coping, or when there is a stress, there is a coping. तो स्ट्रेस के साथ किस हिसाब से आप लड़ रहे हो? कुछ लोग पैनिक हो रहे हैं, कुछ लोग कामली बैठे हैं लेकिन वो लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो पा रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो असर्टिव होते हैं लेकिन अपने स्टाइल में वो स्ट्रेस को इतना नहीं लेते हैं. So we found that the type A people, they have the qualities of leadership. They are wanted by all the organization. हर कोई टाइप ए चाहता है, लेकिन टाइप ए की जितनी भी एसोसिएटेड शॉर्ट कमिंग्स हैं वो किसी को नहीं चाहिए. वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वो इम्पल्सिव होते हैं. सो टाइप ए जो है, बिकॉज वो बहुत जल्दी एंग्जाइटी ले लेते हैं, वो काम करते हैं, असर्टिवनेस है, बहुत मेहनती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग जो हैं उन दे आर प्रोन टूवर्ड्स वेरियस काइंड ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इज़ हाई, एंड देन नर्वस ब्रेकडाउन बहुत होता है इनको. और बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेके, इफ़ योर कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी इज़ दिस मच एंड यू आर exerting this much of kind of it, so automatically what happens, that you have a problem in dealing with your life situation. Then there came a type which was usually exceptional type. जो इन चार जो टाइप्स हमने बात की, ए बी सी एंड डी, इनके सारे गुड पॉइंट्स जो हैं, और वो सारे गुड पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो हार्डी पर्सनालिटी में आया, टाइप एच. Hardy personality, beta, they are the perfect kind of, almost near perfection, because they have created a special kind of mechanism inside them: stress resistance personality. So while writing about stress resistance personality, we have to understand that this is the best type of personality which has all the best kind of coping strategies. They are very, very resilient. I'll give you an example. If life throws lemons on you, मीन्स कि अगर ज़िंदगी आपके ऊपर खट्टे नींबू फेंक रही है, आप खट्टे नींबू मीन्स नॉट इन अ गुड सेंस, तो टाइप ए जो है, अगर उसके ऊपर ज़िंदगी खटास फेंक रही है तो वो उसका मुकाबला करेगा, लेकिन उस मुकाबला करते करते वो थक जाएगा बेटा. वो नींबुओं को उठा उठा के वापस उनके ऊपर फेंकना शुरू कर देगा. वो गुस्से में आ जाएगा. जिसने उसको एक पत्थर मारा वो 10 पत्थर उसकी तरफ मारेगा, और शायद उस टाइम वो जीत जाए. लेकिन ये जो वो जद्दोजहद कर रहा है कि लाइफ इज़ थ्रोइंग लेमन्स ऑन टाइप ए, एंड टाइप ए जो है वो उठा रहा है, बार बार उठा रहा है और उनकी तरफ फेंक रहा है. जो इस उठाने और फेंकने के प्रोसेस में वो थक रहा है, उसकी बॉडी थक रही है, उसका बॉडी मैकेनिज़्म जो है वो वीक हो रहा है, उससे भूख कम लगती है, उसको भूख की इनफैक्ट होश ही नहीं रह रही है, उसको अपना ध्यान ही नहीं रह रहा है, वो सेल्फ ग्रूमिंग नहीं कर पा रहा है, वो बस फोकस्ड है पत्थर उठा के वापस फेंकने में. तो अगर ज़िंदगी में हर पल हमें पत्थर पड़े तो कितनी देर हम पत्थर उठा उठा के फेंकेंगे? एक टाइम आएगा जब हम थक जाएंगे बेटा. सो टाइप ए जो है वो थक जाता है बहुत जल्दी, वो बहुत जल्दी डिजीज़ प्रोन हो जाता है. एंड समटाइम्स टाइप ए पीपल, रिसर्च हैज शोन दैट दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स लाइफस्टाइल डिजीज़, क्योंकि वो काम में इतने मगरूर हो जाते हैं अपने एम को एकम्प्लिश करने में कि वो अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं. और समटाइम्स अपना क्या, अपने साथ जो उनकी फैमिली है, उनके परिवार के लोग हैं, उनका ध्यान रखना भी भूल जाते हैं.
बट अभी तो हम टाइप ए की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं हार्डी पर्सनालिटी की। तो हार्डी पर्सनालिटी, जैसे एक नींबुओं की एग्जाम्पल दी, टाइप ए उठा उठा के नींबू वापस गुस्से में फेंकेगा, टाइप बी नींबुओं के नीचे सो ही जाएगा। वो कहेगा कि उफ ठीक है, मैं आज के बाद कोई ऐसा काम ही नहीं करूँगा कि ज़िंदगी मुझ पर नींबू फेंके, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं प्रोग्रेस नहीं करूँगा, मैं नौकरी नहीं करूँगा। सो दिस इज़ ऑल्सो सो सेम सिमिलर बिहेवियर type C and type D, they also show. But what makes hardy personality, the stress resistance hard personality, different from rest of the four is that if life throws lemons on them, they catch the lemon silently, they squeeze the lemon, they make नींबू पानी and they drink. वो कहते हैं अरे थैंक यू ज़िंदगी, थैंक यू लोगों, आपने घर बैठे ही मुझे नींबू फेंके, ये नींबू मेरे बहुत काम आए, मैंने तो मज़े में नींबू पानी बनाया, नींबू पानी पी गया। पर ज़िंदगी तो बहुत नींबू फेंक रही है बेटा, ज़िंदगी पल पल खटास फेंक रही है, तो कितना नींबू पानी पिएगा। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए बेटा, कितना नींबू पानी पिएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो खुद जितना पी सकते हैं वो पीते हैं, फिर अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को उन्हीं नींबुओं में से उनको बांट देते हैं कि लीजिए आप भी नींबू पीजिए। पर नींबू गिरते जा रहे हैं, लोग खटास फेंकते जा रहे हैं, लेकिन वो घबरा नहीं रहे, वो स्ट्रेस में नहीं हो रहे, वो उस कंडीशन में भी नंबर 1 they are making नींबू पानी for them and drinking it. Number 2 they are gifting lemons, और उसके बाद भी अगर lemons बच जाते हैं so they are making perfect use for those lemons. What they are doing, वो उस नींबू पानी को बेच के शायद मल्टी मिलियनेयर बन जाए। तो कैसे मल्टी मिलियनेयर बने बेटा, नींबू आप लोगों ने फेंके, उनके ऊपर खटास आपने फेंकी, उनके लांछन आपने लगाए, लेकिन उन्हीं चीज़ों को उन्होंने पॉजिटिवली लिया और बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं रहे, शांत बैठे रहे और कुछ कंस्ट्रक्टिव बनाते रहे। नींबू पानी जब खुद पी रहे हैं तो सेहत अच्छी हो रही है, विटामिन सी अंदर जा रहा है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। सिमिलरली अगर उनके ऊपर कोई ईंटें फेंक रहा है तो उन्हीं ईंटों के साथ वो शायद घर बना लें, जितनी ईंटें गिर रही हैं उतना मजबूत वो घर बना लेंगे। सो व्हाट आई मीन टू टेल इज़ कि टाइप ए भी यही काम कर रहा है, मुकाबला कर रहा है, लेकिन वो मुकाबला गुस्से में कर रहा है, वो मुकाबला कंपटीशन में कर रहा है। और हार्डी पर्सनालिटी टाइप बी की तरह आराम से शांत बैठ के टाइप ए की करेक्टरिस्टिक्स कर रहा है। इसीलिए ये इंसान जो हैं ये अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, इनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज ये अपना ही ध्यान नहीं, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ध्यान रखते हैं। सो इफ़ लाइफ थ्रोज लेमन्स ऑन यू, यू स्क्यूज दैम, make nimbu pani, drink it, make that lemonade, serve it to your nears and dears one, and if abhi bhi it is there, so just do a business of that lemonade, make homes from the bricks for others throw upon you. So this is stress resistance. They take care about beta, they take care about other stress, ऐसा नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेस के साथ साथ अपना ध्यान भी रखते हैं। कुछ भी क्राइसिस हो जाए, उनकी हाथ टांग कुछ भी कट जाए, दे एग्जिबिट कोई बहुत टेरर अटैक कुछ भी हो जाए, दे आर वेरी हार्ड। वाई? बिकॉज क्राइसिस में कामनेस मेंटेन करना कोई हार्डी पर्सनैलिटी से सीखे। आई विश एवरी स्टूडेंट ऑफ माई बिकम्स और एटलीस्ट वॉक्स इन द जर्नी ऑफ दिस हार्डी पर्सनैलिटी, बिकॉज इससे हमारी ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो जाती हैं बेटा। we kind of, we are not dependent upon others, we don't get stressed, we don't get confused, and एक जो शांत दिमाग है, कितनी भी मुश्किल हो ज़िंदगी की, उस शांत रहते रहते वो जो है वो अपना सफ़र, अपना रास्ता जो है वो आगे फुलफुली जो है वो वहाँ पे रीच हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। वाई? व्हेन स्ट्रेस कम्स, हम रुक जाते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ रुक जाती हैं बेटा। वी काइंड ऑफ बी इनटू द कैटेगरी, वी गिव अप, वी टेंड टू गिव अप। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड अगर हमारी मम्मा पापा भाई बहन या फ्रेंड्स नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, सो मे बी विल से हेल विद दिस वर्क, वी डोंट वांट टू वर्क, वी बिकॉज माई मदर डज नॉट वांट इट, एंड दे विल गिव अप।
but hardy personality will find some techniques to please the mother, और अगर वो मदर को प्लीज़ नहीं कर पा रहा सो वो मदर से थोड़ी सी दूरी बरकरार करके अपने काम में रुकावट नहीं करेगा. दे फॉर्म सबसे बड़ी बात, बिकॉज दे कीप देमसेल्व्स काम ऑल द टाइम इन स्ट्रेसेस ऑल्सो. बहुत बुरी, फॉर एग्जांपल एक एक्सीडेंट हुआ और टांग कट गई या पाँव कट गया अनफॉर्चुनेटली, सो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. बट हार्डी पर्सनालिटी इसमें भी अपना बेनिफिट देखेगा. ओ कोई बात नहीं, अब मैं स्पेशली एबल्ड जो कैटेगरी में आ गया हूँ, सो आई विल अप्लाई द फॉर्म इनटू स्पेशली एबल्ड, एंड दिस इज़ व्हाट लाइफ हैज़ टॉट मी समथिंग. लाइफ ने अगर मेरी एक चीज़ ली 10 रास्ते खोल लिए. सो दे आर ऑलवेज पॉजिटिव पीपल. So this is all about the hardy personality. We must understand the hardy personality. There are various books जो आपको hardy personality के बारे में बताएगा. Please everybody of you at least have a copy of these kind of books yourself and be a part of this mechanism. I wish everybody of you, including myself, to be a hardy person. Why? Because hardiness हमारी ज़िंदगी की longevity increase करती है. hardiness हमें disease free रखती है, और hardiness जो है वो हमें अपने relationships social और personal दोनों maintain करती है. Why? Because everybody wants a smiling face while there is crisis. Everybody wants that in stress they should see a laughing and a smiling face. Thank you so much. I hope you have understood what is a stress resistance personality, because stress is a silent killer of everybody's life. So this mechanism is totally different, very efficient, and if we learn some points of it, we will be doing miracles in our life. Thank you so much, beta. In case of any confusion, please contact me. Thank you so much.